जय साईं राम आप सभी को। आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ और कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहती हूँ। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सीधे बाबा के पास जाइए। जाना आपको बाबा के पास ही है, तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर क्यों जाना है? सीधा सीधा सा रास्ता है, आपको पता है आप और साईं हो। फिर क्यों सबको रोक रोक कर बीच में कहना कि लेकर चलो लेकर चलो? ज़बरदस्ती दूसरों के कंधे पर क्यों लदना है? जब आप सक्षम हो, आपके हाथ पांव सब सही है, आप जा सकते हो साईं तक, तो क्यों खुद को ज़बरदस्ती दूर्बल बनाना है? आपको पता है, अगर आप बाबा से सच में बहुत प्यार करेंगे ना, सच में प्यार करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके बाबा हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है आपके लिए। उन्होंने कितने लोगों के दुत्कार को भी सहा है आपके लिए। आप इस चीज़ों को, उन्होंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ शिरडी वासियों के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए, ब्रह्मांड पे मौजूद हर एक बच्चे के लिए। ये सोचकर एक बार उनसे प्रेम करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और बाबा से ना डायरेक्टली जुड़िए। मैं ये चीज़ इसलिए भी बता रही हूँ कि बड़ी विचित्र बातें हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मैं मानती हूँ बहुत परेशान रहते होंगे जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। पर भला प्रेयर रिक्वेस्ट में पैसे कौन ऑफ़र करता है? मतलब आई वॉज शॉक टू हियर कि कुछ लोग कह रहे थे मैम कितना लगेगा प्रेयर रिक्वेस्ट का, हम पेटीएम कर देंगे ना। आई वॉज शॉक्ड। प्रेयर ना दिल से की जाती है, और जहाँ फिर पैसे लग रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता, अब होता होगा कुछ, आई डोंट नो, बट मैं ऐसे प्रेयर्स नहीं कर सकती हूँ। रही मेरी बात, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और मैंने ये चीज़ 100 क्या 1000 बार क्लियर की है। बंदे हैं हम साईं के चैनल पर, जहाँ आप अभी मुझे सुन रहे हो, यहाँ पर कोई मनी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। अगर पैसा ही लेना होता तो फिर हम बाबा की बातें क्यों करते? आप सोचिए इस बात को। मैं बिज़नेस करती डायरेक्टली, बट आई एम नॉट डूइंग अ बिज़नेस। मैं आपको बस बाबा की लीलाएं सुनाने आई हूँ। आप प्रेयर करने को कहते हो, मैं प्रेयर करूँगी, बिल्कुल करूँगी। प्रेयर में शक्ति होती है, बट ये मनी मनी ऑफ़र करने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। वो चीज़ें मत करा करें। प्रेयर एकदम दिल से की जाती है। ये पैसों का लेन देन, ये सब मेरी समझ के बाहर है भाई, और ऐसे प्रेयर्स नहीं होते हैं। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर मत लेकर आइए और बाबा से डायरेक्टली जुड़िए। कुछ लोग कहते हैं कि आप मुझे पर्सनलाइज संदेश सुनाओ। आप कभी संदेश के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। अगर आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, तो बस एक पॉजिटिविटी देने के लिए है संदेश। मैंने कई बार कहा है, मुझे कई बार मैंने कहा भी कि मेरी इच्छा होती है मैं बंद करूं, तो वो अब डिवोटीज़ कहते हैं कि हमें उससे पॉजिटिविटी मिलती है, और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए है वो चीज़। बट उसकी सारी बातें सभी के लिए एट द सेम टाइम एप्लीकेबल हो, ये ज़रूरी नहीं भी है। हो सकता है कि उस बात का, उस सेंटेंस का कोई और मतलब हो आपकी लाइफ के लिए, जो कभी बाद में पता चले। क्या हो बाबा जानते हैं, हमें नहीं पता। तो बाबा से ना डायरेक्टली जुड़िए। मैंने तो सिर्फ संदेश जो शुरू करे थे बाबा की कृपा से, वो सिर्फ इसलिए किए थे कि हम सबको एक होप चाहिए होता है। और ना भगवान के जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, तो जिसमें उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उस रूप तक पहुंचना सबके बस की बात एक बार में नहीं होती है। हर इंसान बाबा को बिना किसी रूप का एक्सेप्ट नहीं कर पाता इनिशियली, तो बस इसलिए वो चीज़ों को शुरू करा गया था। बट उन चीज़ों को या अपनी भक्ति को पैसे की तराजू पर मत तौलिए, पहली बात। और दूसरी बात, अपनी भक्ति के बीच में किसी और पर कंधा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ पाँव ठीक हैं, आप सीधा चलकर जाइए बाबा के पास। मैं ये कहना चाहती हूँ। एक बात बताइएगा, आप लोग अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप्स में पासवर्ड लगाते हैं ना? मेजॉरिटी ऑफ द लोग लगाते होंगे। क्यों लगाते हो? क्योंकि आस पास के लोगों पर विश्वास नहीं है, वो आपके फ़ोन का क्या करेंगे। विश्वास नहीं है इसलिए ना करते हो। अगर इतना विश्वास होता तो हम पासवर्ड क्यों लगाते? तो फिर एक बात बताइए, आप जो ये आँख मूंद कर पैसों की बरसात करने को तैयार रहते हो, वो पैसे जिसके लिए दिन रात आप मेहनत करते हो, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता होगा, जिन पैसों के चक्कर में परिवार का परिवार टूटता बिखरता भी है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो पैसे आप केयरलेसली
प्रेयर रिक्वेस्ट इधर उधर जहाँ मन करेगा वहाँ दे दोगे, ऐसे ही बस दे दोगे? आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। आप लोग पता है बाबा को ना आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा, मुझे लगता है कि नारियल और कलावे और अगरबत्ती धूप बत्ती और दीपक में बांध कर रख दिया है, शॉल और चढ़ावे में बांध दिया है, उसके ऊपर है बाबा। मेरी बात बुरी लगे तो आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बोल के जाऊंगी अपनी बात। आप इसके बाद सुनो या ना सुनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। पर मैं झूठ में झूठी चीज़ें आपको क्यों दूँ? मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से मनी अर्निंग नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को झूठे चीज़ में क्यों रखूँ? तो ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह की चीज़ों के लिए आप 500 और 1000 देने को रहते हो, भाई मैं प्रणाम करती हूँ। प्रेयर दिल से की जाती है। प्रेयर तब हो पाता है जब आप किसी की तकलीफ़ को महसूस कर रहे हो, तब आप कर पाते हो। और मेरे पास भी आते हैं, कई डिवोटीज़ के आते हैं। कुछ डिवोटीज़ के मेरे ग्रुप में बाबा की कृपा से डला जाता है, और कुछ डिवोटीज़ को जिनसे बातें होने लगती हैं तो उनसे ना एक पर्सनल टच हो जाता है। मुझे याद है एक डिवोटी, पिछले साल से उनका जॉब का कुछ इशू था, और मैं बाबा के सामने एक दिन रो रही थी। मैंने बोला बाबा अब मैं उनको क्या समझाऊँ, मैं थक गई समझा समझा के, पर आप हो कि उन सुन नहीं रहे हो आप। तो वो ना एक पर्सनल टच आ जाता है। प्रेयर आप ऐसे ही मतलब बस रैंडमली वैसे नहीं होता है, वो दिल से की जाती है, और प्रेयर की कोई कीमत भी नहीं लग सकती है, माइंड इट। और यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जा रही है, सो प्लीज़ ये सर्विस सेक्टर नहीं है, प्योरली फॉर डिवोशन है। आप सुनो, आप बाबा की स्टोरी सुनो, कुछ अच्छा लेकर जाओ, और बस आपके मन में विश्वास आए कि कोई है आपके साथ, चाहे इंसान हो या ना हो। बस इसलिए ये चीज़ें की जा रही है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। अपना रास्ता खुद तय करिए। हम ये जो मंत्र वंत्र भी बैठ के पढ़ते रहते हैं ना, 108 काउंट्स करते हैं, 1 माला करा, 2 माला करा, 10 माला करा, संख्या में भी क्यों रखना है बाबा को? काउंट्स में भी ठीक है, चलिए वो तो हम इंसान हैं, हमें अपनी बुद्धि को समझाने के लिए रखना पड़ता है इनिशियली। लेटर स्टेज ऑफ भक्ति में आप आएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये माला वाला करने की ज़रूरत नहीं है, दिल से नाम लो, वो प्रकट हो जाएंगे। तो बस बाबा से अपना डायरेक्ट रिलेशन रखिए, बाबा से डायरेक्ट बातें करिए। प्रेयर करने के लिए कहना ये अलग बात है, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। हम सब मिलकर बाबा से कहेंगे तो बाबा सुनेंगे, वो अलग बात हुई। वो दिल से किसी के पेन को महसूस करके बाबा से प्रार्थना करना, दैट इज़ डिफरेंट। और मैं जो आपसे कह रही थी ना कि आप लैपटॉप वाली बात, कि आप लोग अपने लैपटॉप में पासवर्ड रखते हो क्योंकि आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं है, तो अपने पैसे कैसे बांट देते हो? मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप सबसे। कुछ लोग कहते हैं ना हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, हम नहीं कर सकते। आप क्या 365 दिन बिज़ी रहते हो? ऐसा करो, अगर आप बहुत बिज़ी रहते हो, 365 दिन आप बिज़ी रहते हो, तो ऐसा करो, किसी एक दिन, साल का कोई एक दिन निकालो जिस दिन दोपहर के टाइम में आधा घंटा आपको जो लंच ब्रेक मिलता है ना, उस दिन आप अपना खाना मत खाओ। साल में एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। एक दिन एक टाइम मत खाओ आप, और वो जो टाइम बचेगा ना, आधा घंटा 45 मिनट का वो जो लंच ब्रेक होगा, उस ब्रेक में खुद खाना खरीदो आप और खुद बांटो लोगों को। हर शहर में ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ठीक है? मैं किसी कहीं से आपको दान करने से रोक नहीं रही, इतनी सारी संस्थान और इतनी चीज़ें चल रही, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, पर मैं ये भी नहीं जानती कि वो कितना सच है, मुझे नहीं पता। पर मेरे हिसाब से ये लगता है कि जितना हम अपने हाथ से सेवा कर सकें ना, वो उतनी अच्छी बात रहेगी। टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता, इज़ जस्ट अ बहाना, इट्स जस्ट दैट, जस्ट एन एक्सक्यूज़, और कुछ नहीं है वो। टाइम मिलेगा, 365 दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। आप खुद खरीद लो, शॉप से नहीं बना सकते, डिस्ट्रीब्यूट, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा। पर सेवा करिए, खुद से करिए। हर बात बात पर आप लोग ये, क्योंकि मेरे पास भी फॉरेन के बहुत सारे लोगों के आते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर अन्नदान कर दो। आप अगर आप ऐसे जगह पर हो जहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते अन्नदान, तो आप ट्रांसफ़र करो, अलग बात है। पर जहाँ थोड़ी बहुत भी चांसेस हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप अन्नदान ही करो, बहुत सारे ऑर्फेनेज होती हैं, बहुत सारी सेंटर्स होती हैं जहाँ आप जाकर ब्लैंकेट्स या कुछ और दे सकते हो, तो वो सब करिए ना। इस धरती को आपकी सेवा की बहुत ज़रूरत है, और आप मेहनत भी करते हो, आप पैसे भी कमाते हो, पर आप ये इंश्योर नहीं करते हो कि वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, और इस बात का मुझे अफसोस है। अपनी चीज़ों को डायरेक्टली करिए ना। बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मतलब सिर्फ इतना तक ही नहीं है कि आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं और डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं।
उनके दिए हुए कार्यों को भी खुद करिए। ये भी बाबा से डायरेक्ट जुड़ने का उसका दूसरा पहलू ये भी है। इस चीज़ को समझिए आप लोग। और आज के बाद अगर मेरे पास कोई भी आया जो अपने पैसों का अकड़ दिखाएगा, सॉरी, पैसा जो है वो माँ लक्ष्मी होती है, मैं उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही, पर जो भी ये करेगा कि आप पैसे ले लो, ये कर दो, वो कर दो, तो एक ऑप्शन होता है BLOCK, वो फ़ोन पर कर दूंगी मैं और दोबारा ज़िंदगी में बात नहीं करने वाली। आपका हाथ है, आपका पाँव है, खुद करिए। जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी आपको मेरे पेटीएम पे ट्रांसफ़र करके नहीं मिल सकती। आप समझ नहीं रहे हो, आपको बुरी लग रही होगी मेरी बातें और मैं बहुत रूड वर्ड्स में बोल रही हूँ, पर मेरे भी क्या ना पेशेंस का एक लेवल होता है और वो ख़त्म हो गया है। मैं कोई लिंक शेयर नहीं करती, कोई UPI कुछ नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है भैया, और आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको भी खुद अपने काम करने चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब ये सब ट्रांसफ़र करो, आप खुद करो। मैं यही कहूँगी, जो आपको खुशी मिलेगी ना वो असंख्य होती है। मैंने एक आधा बार एक्सपीरियंसेस में सुनाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि मुझे एक है सब्जी वाली, वो लक्ष्मी बुलाती हैं, या मैंने एक आधा बार बताया है आपको अपने फूड, जो बाबा खाना शेयर करवाते हैं, उसको डोनेशन हम नहीं कह सकते, हम खुद उनसे लेकर खा रहे हैं, तो जो हम अपने प्लेट शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस बताए हैं। तो बहुत खुशी होगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार कुछ तो अच्छा किया मैंने। तो अपनी खुशी के लिए अपना नम्र निवेदन है, अपने पैसे बांटिए मत, मेरे पास तो बिल्कुल मत लेकर आइए। खुद करिए, अपना काम खुद करिए, डायरेक्टली करिए। आशीर्वाद भी तो आपको डायरेक्टली मिलेगा, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा? और आशीर्वाद डिस्ट्रीब्यूट होकर आए भी तो क्या प्रॉब्लम है? बाबा सबको आशीर्वाद दे, यही तो हर साईं भक्त चाहता है। लेकिन अपने काम खुद करिए प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और थोड़ा सा ना अपने बात बात पर जो ये आप लोगों को मिल गया है UPI ID वगैरह, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो इसे बंद करवा दीजिए। प्रॉब्लम चाहे जितना भी फेस क्यों ना करना पड़े, पर ऐसे बात बात पे पैसे मत निकालिए। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, समझिए इस चीज़ को। और कहीं भी देने से पहले इंश्योर करिए कि सही जगह जा रही है, वरना खुद से करिए। क्योंकि आप अच्छे काम के लिए दो और उससे कुछ गलत हो रहा हो तो उस पाप का भागीदार कौन बनेगा? आपकी नज़रअंदाज करने के कारण चीज़ें हो रही हैं। तो सर्व योरसेल्फ। जब सर्व करने जाएंगे तो बाबा के दर्शन ज़रूर मिलेंगे आपको किसी ना किसी रूप में। वो जो उनके आंसू, वो जो उनकी खुशी होगी ना, उसमें आप बाबा को महसूस करोगे। सो डू थिंग्स योरसेल्फ और बाबा पे विश्वास करिए। जो आप जितने भी लोगों से मिलोगे ना, मैं तो भाई छोटी मोटी इंसान हूँ जो सिर्फ एक पढ़ा पढ़ाया हुआ नरेशन बस करती हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत पढ़ा हो, जो बहुत स्कॉलर्स भी हैं, फिर भी साईं बाबा हमारे एक ही हैं, ये याद रखिए। और कोई बाबा नहीं बन सकता, सब बाबा के बच्चे बन सकते हैं, अच्छे बच्चे बन सकते हैं, पर बाबा तो एक ही है। इस बात का ध्यान रखिए। और इस पर तर्क वितर्क कुछ भी कर लीजिए, पर बात तो यही है, बाबा तो एक ही है। बाकी जितने भी हैं सब उनके भक्त हो सकते हैं, बहुत प्रिय भक्त हो सकते हैं, अनन्य भाव से आए हुए, पर बाबा तो एक ही है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए साईं बाबा किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं अपने लिए बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, ये चीज़ मत करिए। आज मैंने थोड़े रूड वर्ड्स बोले हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप चाहे आज के बाद आओ या ना आओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं खुद ही कहती हूँ, मैं कितने सालों तक यहाँ सुनाऊँगी मुझे नहीं पता, तो मैं किसी को रोक के कैसे रखूँ। लेकिन एक बात है, अपनी भक्ति में किसी को दखल अंदाज मत करने दीजिए। किसी और के कंधे पर हाथ रखकर मत चलिए, सीधा बाबा का हाथ पकड़िए और आपकी जो धन दौलत है उसको सोच समझकर इस्तेमाल करिए। अपने हाथ से सेवा करिए। अपने हाथ से की गई चीज़ की जो खुशी और कृपा होती है वो उसकी बात अलग होती है। आई होप समझ गए होंगे जो लोग नहीं समझते हैं। जय साईं राम।